हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यदि कोई लड़की प्रेग्नेंट है और उसका तीसरा मंथ चल रहा है। तीसरे मंथ के अंदर जो यूट्रस के अंदर बच्चा रहता है ना, उसके जेंडर, उसके हाथ पांव, उसका ब्रेन, उसका हार्ट सब कुछ 3 मंथ के अंदर बन जाता है। अब गांव के अंदर औरतें क्या होते हैं कि जो लड़की प्रेग्नेंट है उसके कुछ ऐसे लक्षण देख के ये बताती कि लड़का होने वाला है, लड़की होने वाली है। ये कहां तक सच है, कहां तक झूठ है, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और दूसरी कंडीशन, यदि आप प्रेग्नेंट हो और आपका तीसरा चौथा मंथ चल रहा है तो आपको किस तरफ से सोना चाहिए। यदि आप गलत सो जाती हो तो आपका बेबी को भी प्रॉब्लम आती है, आपकी बॉडी के अंदर भी प्रॉब्लम होती है और आपकी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन कम होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे आपकी डिलीवरी का टाइम आता है 7वें 8वें मंथ के अंदर क्या होता है कि आपकी यूट्रस का साइज बड़ा हो जाता है। तो आपकी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन कैसे कम होता है इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। उसके बाद हम बात करेंगे, जो आपके सामने इमेज दिखाई दे रही है, इस इमेज के अंदर जो आंतें होती है आपकी, जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है वैसे वैसे जो आपकी आंतें होती है और आपकी हड्डियां होती है, इन पर कितना दबाव आता है। उसके बाद हम बात करेंगे और डिलीवरी के बाद जैसे जैसे यूट्रस अपनी नॉर्मल स्थिति में आता है वैसे वैसे ब्लड सर्कुलेशन भी आपकी बॉडी के अंदर होना स्टार्ट हो जाता है। तो मैं इस सारे टॉपिक के बारे में इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे, गांव के अंदर क्या है कि यदि लड़की के पेट के ऊपर, बैली के ऊपर इस प्रकार की गहरी लाइन बनना स्टार्ट हो जाती है। आपने सुना भी होगा, बहुत ज्यादा लड़कियों के अंदर सुना होगा, यदि किसी लड़की के अंदर तीसरे चौथे मंथ के अंदर ऐसी गहरी लाइन बनना स्टार्ट हो जाती है तो लड़की के लड़का होने वाला है या लड़की होने वाली है। यदि ज्यादा गहरी बनती है, पूरी ब्लैक बनती है तो लड़का होगा, यदि कम गहरी बनती है तो लड़की होगी। ये कहां तक सच है? ये एकदम झूठ है। ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि जो लाइन होती है ना, ये पहले से ही बनी होती है, बस आपको दिखती नहीं है। ये इसका एक ही मुख्य कारण होता है कि जब लड़की प्रेग्नेंट होती है, प्रेग्नेंट होने के बाद में उसका 12वां वीक स्टार्ट हो जाता है, यानी 3 मंथ के बाद ये लाइन बनना स्टार्ट हो जाती है और 18 वीक तक, यानी 12 वीक से स्टार्ट होगी और 18 वीक तक ये कंप्लीट एकदम बन जाती है लाइन। और बाद में ये गहरी होना स्टार्ट हो जाती है। और गहरी इसलिए होती है क्योंकि एक एस्ट्रोजन हार्मोन होता है लड़कियों की बॉडी के अंदर, उस हार्मोन की वजह से भी होती है और एक मेलानोसाइट की वजह से भी ये धीरे धीरे गहरी होना स्टार्ट हो जाती है। ये पूरी हार्मोन पर डिपेंड होती है। ये मत समझ लेना कि यदि आपकी लाइन ज्यादा हल्की है और ज्यादा गहरी है तो आपको लड़का है। यदि ज्यादा गहरी है ना, इस इमेज के अंदर आपको ज्यादा गहरी दिखाई दे रही है और इस इमेज के अंदर गहरी कम दिखाई दे रही है, तो ऐसा मतलब समझ लेना कि आपको लड़की होने वाली है, लड़का होने वाला है। ये कुछ भी नहीं है, ये एक नेचुरल रूप से होती है, हर लड़की को होती है, बस जिसके अंदर हार्मोन ज्यादा बनना स्टार्ट हो जाते हैं। यदि कोई लड़की के अंदर मेलानिन ज्यादा बन रहा है तो उसकी ये ज्यादा गहरी मिलेगी, आपको ये ज्यादा गहरी मिलेगी। यदि किसी लड़की के अंदर मेलानिन कम बन रहा है, एस्ट्रोजन कम बन रहा है, तो गहरी कम बनेगी। तो इससे लड़का और लड़की से बिल्कुल भी संपर्क नहीं है इसका। मतलब आप मत सोचना कि आपको लड़की होने वाली है, लड़का होने वाला है, क्योंकि ये नेचुरल रूप से होती है। और डिलीवरी के 1-2 वीक के बाद, यानी मान लो 1 मंथ के बाद ये पूरी खत्म हो जाती है। बस इसका इतना काम है। इसका इतना काम होता है कि जो हार्मोन बनते हैं ये इस पर इफेक्ट करते हैं ज्यादातर, बस इस वजह से ये होता है। और मेडिकल लाइन में इसे हम बोलते हैं लीनियर नाइग्रा। मेडिकल जो फील्ड होती है जिसके अंदर इसका टर्म होता है लीनियर नाइग्रा, और ये बनना स्टार्ट हो जाती है 12 वीक में। हर लड़की को ये 12 वीक में बनना स्टार्ट हो जाती है और 18 वीक तक ये पूरी अच्छी तरह से बन जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे लड़कियों को किस पोजीशन में सोना चाहिए। यानी 3 मंथ तक तो आप किसी भी पोजीशन में सो सकती हो। अब तीसरा मंथ स्टार्ट होता है, चौथा मंथ स्टार्ट हो जाता है, यानी 3 ट्राइमेस्टर होते हैं। अब 3 ट्राइमेस्टर का मतलब क्या होता है? ट्राइमेस्टर मतलब क्या होता है? जो पूरी प्रेगनेंसी होती है, पूरी डिलीवरी तक का जो टाइम होता है ना, जिसे 3 भागों में डिवाइड किया है, जो 1 से और 3 मंथ तक टाइम होता है, यानी 12 वीक तक, इसे हम बोलते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर। 4 वीक से और 6 वीक का टाइम होता है, इसे हम बोलते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर। और उसके बाद में 7वां मंथ स्टार्ट हो जाता है और 9 मंथ तक ये होता है थर्ड ट्राइमेस्टर। यानी 3 भागों के अंदर डिलीवरी को डिवाइड किया गया। यानी आप मान लो जो प्रेगनेंसी को 3 भागों के अंदर डिवाइड किया गया, मान लो जो पहला ट्राइमेस्टर होता है ना, इसमें आप किसी भी पोजीशन में सो सकती है, क्योंकि इसमें जो बेबी है बनता है
धीरे धीरे विकास होता है, उसका जेंडर बनता है, सब कुछ ये 3 महीने के अंदर बन जाता है, यानी 12 वीक के अंदर बन जाता है। और 12 वीक के अंदर ही हमें सोनोग्राफी करनी चाहिए, जो कलर वाली इमेज होती है, जिसमें पता चलता है कि डाउन सिंड्रोम तो नहीं हो गया, या टर्नर सिंड्रोम तो नहीं हो गया, या कोई जेनेटिकल डिफॉर्मिटी तो नहीं है। ये हम 3 मंथ के अंदर चेक करते हैं। यदि ऐसी कंडीशन हो जाती है तो डॉक्टर दवाइयों से उससे बच्चे को रोक देता है, यानी उसको बेबी को भरने नहीं देता, और लड़की पहले जैसी नॉर्मल कंडीशन के अंदर आ जाती है। ये 3 मंथ तक करते हैं। उसके बाद में जो सेकंड ट्राइमेस्टर होता है ना, ये 4 मंथ से स्टार्ट हो जाता है और 6 मंथ तक रहता है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें धीरे धीरे बेबी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। अब जब बेबी बढ़ता है तो बेबी इस प्रकार से बढ़ता है, देखो ये बेबी रहा, ये बढ़ रहा है, तो ये क्या होगा कि आपकी जो आंतें होती पेट की, ये भी ऊपर जाएगी। जैसे जैसे डिलीवरी का टाइम आता है ना, लड़की बोलती है मुझे वोमिटिंग ज्यादा हो रही है, वोमिटिंग ज्यादा हो रही है, मेरी हड्डियों के अंदर दर्द हो रहा है, मेरे नीचे वाले पार्ट पर वजन आ रहा है। इसका एक ही कारण होता है कि बेबी घूमता रहता है, एक एमनियोटिक फ्लूइड रहता है जिसमें बेबी घूमता रहता है। यदि लड़की सीधी सोती है, ऐसे बेड पर एकदम सीधी सोती है, तो क्या होता है कि इसके नीचे जो हड्डियां होती है ना, हड्डियां से ऊपर यहाँ पे ब्लड नसें होती है, ये दबती है। इस वजह से उसके हाथ और पांव के अंदर ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। क्या होता है कि हार्ट से तो ब्लड जा रहा है, जो हड्डी नीचे पीछे से जो आर्टरी होती है ये दब जाती है, डिसेंडिंग आउटा बोलते हैं इसे हम, और ये धीरे धीरे दब जाती है। इस वजह से पांव के अंदर और हिप के अंदर ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है। इसलिए डॉक्टर बोलते हैं कि लड़की को लेफ्ट साइड की तरफ पोजीशन पे सोना चाहिए 4 मंथ के बाद में, इस प्रकार से सोना चाहिए। यदि इस प्रकार से लड़की सोती है ना, तो उसका एक तो ब्लड सर्कुलेशन एकदम अच्छा रहता है पूरी बॉडी के अंदर। दूसरी कंडीशन, उसको ज्यादातर उल्टी भी नहीं आती है, आते एकदम नॉर्मल कंडीशन में होती है, और लड़की को फ्रेश होने में, सुबह पोटी जाने में कोई भी तकलीफ नहीं होती, आराम से उसका पेट साफ हो जाता है। क्या होता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर लड़की को सबसे ज्यादा यूरिन आता है, जो 3 मंथ होते हैं उसमें सबसे ज्यादा यूरिन आता है। और जो कॉन्स्टिपेशन कौन से मंथ में स्टार्ट हो जाता है, ये होता है 3rd ट्राइमेस्टर। 3rd ट्राइमेस्टर के अंदर बेबी बड़ा हो जाएगा, वजन करेगा, आंतों पर वजन करेगा, तो लड़की बोलेगी मुझे कॉन्स्टिपेशन हो गया, समय से वे पोटी नहीं जाती, तो उसे दवाइयां देना पड़ता है। और इसलिए डॉक्टर बोलता है कि आपको लेफ्ट साइड तरफ सोना है। और ये भी एक कारण होता है कि जब नॉर्मल डिलीवरी आपकी होने वाली है, आप सोच लिए मुझे नॉर्मल डिलीवरी करनी है, तो आपको लेफ्ट साइड में सोना पड़ेगा 34 वीक के बाद। 34 वीक के बाद आपको पूरी नाइट लेफ्ट साइड में, यानी 1-2 टाइम आप ले सकते हो राइट साइड, फिर आपको लेफ्ट साइड में जाना है। क्योंकि इससे क्या होता है, बेबी की लोकेशन होती है ना, जो पेल्विक में चल जाती है। जैसे ये है, अब ये लेफ्ट साइड में लड़की सो रही थी, तो इसकी पूरी हेड है ना, ये पेल्विक कैविटी के आसपास है, यानी इसकी नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है। उसके बाद हम बात करेंगे, जैसे जैसे ये बेबी बढ़ता है वैसे वैसे लीवर पे वजन आएगा, आपके आंतों पे वजन आएगा, डिसेंडिंग आउटा पे वजन आएगा। आपकी बेली के ऊपर क्या होता है कि कुछ ऐसी धारियां बन जाएगी। यदि ज्यादा बेबी बड़ा हो रहा है तो कुछ ऐसे मार्क बन जाते हैं लड़कियों के अंदर, ऐसे कुछ ऐसे मार्क बन जाते हैं पूरे पेट के ऊपर, आपने देखा होगा ऐसे प्रकार से मार्क बन जाते हैं, देखिए ये बन रहे। इसका एक ही रीजन होता है, क्योंकि मसल्स खींचती है पेट की। यदि ज्यादा इम्यूनिटी फ्लूइड है, ज्यादा बेबी वेट के अंदर है, तो ये ज्यादा खींचेगी, इस वजह से ये लाइन बन जाती है। और इस लाइन से जो लाइनर ये नाइग्रा है ना, लीनियर नाइग्रा, इससे मत सोचना है कि लड़की की लड़का होने वाला है या लड़की होने वाली है, ये बिल्कुल रोंग है आज के टाइम में। और जो आप यूएसजी कराते हो 3रे मंथ पे, 4वें मंथ पे, आज के टाइम में ये सबसे ज्यादा क्राइम भी है यदि आप कराते हो तो ये आज के टाइम में डॉक्टर कर भी नहीं रहा। और सारा जो डेटा होता है ना, यदि कोई पेशेंट आपके पास आ रहा है, उसकी 3 मंथ की प्रेगनेंसी है और आप उसे यूएसजी करा रहे हो, तो इसका पूरा डाटा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। वहां पर पता लगाते हैं कि कौन सी यूएसजी मशीन पर, कौन से सेंटर पे ये पेशेंट आया था, उसका पूरा डिटेल होता है, आधार कार्ड होता है, उसका पूरा कॉन्टेक्ट नंबर होते हैं। आज के टाइम में ये आप यदि कर लेते हो ना, तो समझ लो आपकी डिग्री भी हो सकती है, पूरा सेंटर बंद भी हो सकता है। तो आज के टाइम में बिल्कुल बंद है। और जो मैं आपको सिम्टम्स बता रहा था, इस सिम्टम्स के आधार पर, लक्षणों के आधार पर हम कंफर्म नहीं कर सकते ये लड़का होने वाला, लड़की होने वाले। एकदम गलत सोच होती है गाँव की, जो इस लक्षणों के आधार पर डिवाइड करते हैं लड़के और लड़की को। तो इस प्रकार आप अपनी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रख सकते हो। और आपको पता होना चाहिए आपकी डिलीवरी होने वाली है तो आपको किस पोजीशन पे सोना है, कितने ट्राइमेस्टर होते हैं, कैसे कैसे लक्षण होते हैं, और डिलीवरी से पहले यानी 7वें,
छठे या 8वें मंथ पे आपको कॉन्स्टिपेशन होना स्टार्ट हो जाता है। एक ही रीजन होता है, क्योंकि बेबी बड़ा होगा, आंतों पर दबाव आएगा, डिसेंडिंग आउटा पे दबाव आएगा, इस वजह से ब्लड सर्कुलेशन कम हो सकता है। तो आपको ये सारी चीज़ें आप अपनी डिलीवरी के अंदर या प्रेगनेंसी के अंदर आपको ध्यान रखनी चाहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।